अब हम बात करते हैं प्लांटी के बारे में, किंगडम प्लांटी। अब देखिए प्लांट्स के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा एक चैप्टर अपने आप में पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका प्लांट किंगडम। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल किंगडम भी, तो यानी एनिमल्स और प्लांट्स को हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। दे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, जितने भी जो प्लांट्स के अंदर आते हैं सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हमने सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक पढ़े, वो हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा को इस चैप्टर के अंदर। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? पिगमेंट होता है। ये सभी बात आप लोग जानते होंगे। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। कैसे होते हैं? पार्शियली, मतलब कंप्लीटली हमें हेटेरोट्रॉफिज्म उसके अंदर या हेटेरोट्रॉफिज्म हमें उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कई होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, राइट? तो और पैरासाइटिक होते हैं नेचर में। ब्लैडर वॉट एग्जाम्पल जैसे इसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। Venus flytrap, there are the examples of the insectivorous plant and Cuscuta as a parasite। ठीक है, तो कस्कटा एग्जाम्पल हो गया इसका पैरासाइट की फॉर्म में, और वो जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए। कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड दिस इज द कस्कटा। अब ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या कर रहा है? देखो फ्लाई को इसने ट्रैप कर लिया इसके अंदर, जैसे ही वो बैठा उसने बंद कर लिया। अब इसके अंदर एंजाइमिनल एक्शन होगा और उस एंजाइमिनल एक्शन की वजह से ये जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कुछ कस्कटा जो है पैरासाइटिक नेचर जो है शो करता है। देखिए किस तरह से उसके ऊपर बनता चला जा रहा, बन गया है, ये फॉर्म हो गया ये। ठीक है, देन किंगडम प्लांटी के जो एग्जांपल्स है, कुछ एल्गे हम पढ़ेंगे आगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके अलावा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जितने भी जो हमें डिवीजन जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे सभी को हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर डील करते हैं, राइट? जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में, तो किंगडम एनिमेलिया के भी आप ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जहां वेरियस एनिमल्स की प्रजातियों को के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक एक किंगडम, एक एक फाइलम को उस किंगडम में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। बिकॉज एनिमल किंगडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स होंगे तो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे का सपना होता है कि डॉक्टर बने, राइट? या फिर जिस भी आप मेडिकल एंट्रेंस को देना चाहते हो, पैरामेडिकल एंट्रेंसेस हो, बच्चों एनिमल किंगडम से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इनको सेपरेट किया हुआ है जिससे कि आसानी से सेपरेटली हम उनकी स्टडी कर सकें। तो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर आल्सो द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक है, ये बात भी हम जानते हैं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो मेरे को शायद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही गएंगे। तो दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। अब वहां जैसे हमें सेल वॉल देखने को मिल रही थी, तो यहाँ तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो, प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन देयर इंटरनल कैविटी, जिसको हम जीआईटी ट्रैक बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और फैट की फॉर्म में भी। फैट कहाँ पे? जैसे कि हम बात जानते हैं कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं? फैट को स्टोर करके रखते हैं। देयर, हाँ पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। हाँ, मन में आ रहा होगा कि सर एडिपोज टिश्यू कहाँ पढ़ेंगे? जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे ना बेटा, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब होलोजोइक मतलब इंजेस्टिंग जो मोड होता है ना, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इंजेशन बाय फूड, इंजेस्ट करना माउथ से। और भी कुछ कैरेक्टर जैसे दे फॉलो अ डिफाइनिट growth pattern and grow into adults and have a definite shape and size। ऐसा नहीं है कि जैसे प्लांट्स की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, लाइफ स्पैन ही बहुत ज़्यादा लंबा है ना? बिकॉज वहाँ पे स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जानते हो। यहाँ इस तरह की ग्रोथ नहीं होती, राइट? प्लांट और एनिमल्स में अगर ग्रोथ को लेके बात करूँ तो एक डिफरेंस तो होता ही होता है। एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करते हैं, है ना? एनिमल्स क्या करते हैं? एक सर्टेन
एज तक ग्रो करेगा, राइट। जबकि प्लांट्स में कुछ स्पेशल टिश्यूज जैसे हमें देखने को मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक, उनकी वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वही पॉइंट है। हायर फॉर्म्स शो इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। सेंसरी मैकेनिज्म एंड द न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे ना, वहाँ पे जब हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो एक बात मैं इस पॉइंट्स को लेकर कहना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ हायर फॉर्म्स की नहीं, इस जगत में सारे ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सेंसरी मैकेनिज्म बच्चों जरूर होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि हम उनको उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। आप एक तरह से जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में भी, बुकिश लैंग्वेज अगर मैं बताऊं, तो वहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है जो एक बेसिक काम करती है सेंसरी सिस्टम का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में। सो वहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं ना, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक हायर ऑर्गेनिज्म हो, लोअर हायर के पास तो हम लोग जानते हैं कि एक कुछ ना कुछ मैकेनिज्म प्रेजेंट जरूर होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जो उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि यार ये मेरे आसपास फूड है या फिर कोई मेरा एनिमी है। नहीं तो पता कैसे चलेगा, सोचिए ना, है कि नहीं ये बात। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज्यादातर एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कॉपुलेशन मेथड से, राइट, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होना, ये हमने देखा जाता है। जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, फीटस डेवलप होगा। सभी एनिमल्स का अपना अलग अलग फिर जेस्टेशन पीरियड होता है, ह्यूमंस का अलग हो प्रेगनेंसी पीरियड, एलिफेंट्स का अलग है, डॉग्स का अलग है। सिर्फ अगर मैमल्स की बात करूँ सभी का अपना अलग अलग होता है, कोई एगलिंग एनिमल है, कोई विविपेरस है, इस तरह से। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।